पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी एवं केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर बोला हमला। भाजपा प्रत्याशी जीपीएस लेकर ढूंढेगा लोकसभा क्षेत्र। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा महाघोटाला, चंदे के नाम पर धन हड़पने का हुआ भांडाफोड़। जी हाँ, लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी बनी इस सरकार ने देश की ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा महाघोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर कर राजनीति की पराकाष्ठा की सारी हदें पार कर दी है। उन्होंने कहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का ढिंढोरा पीटने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर देश के इतिहास में सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर डरा धमकाकर देश की जनता का खून पसीने से सिंचित किया हुआ धन खुद ही अकार गए। उन्होंने कहा है कि एक प्रकरण में तो भारतीय जनता पार्टी को दिए गए चंदे ने अब हुए सभी घोटालों के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। सूचना के अनुसार एक 500 करोड़ की कंपनी ने अपनी हैसियत से ज्यादा ही नहीं बल्कि दोगुने से भी अधिक 1200 करोड़ रुपए का चंदा भाजपा को दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वर्ष 2019 से अब तक सरकारी एजेंसियों की एक एजेंडे के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को पनपाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी उर्वरा जमीन की तलाश की गई है। सिंह अलवर लोकसभा प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट का इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर धन हड़पने जैसे भांडाफोड़ फैसले का स्वागत करते हुए एससी का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश की जनता के साथ न्याय कर भाजपा का असली चेहरा सबके सामने ला दिया है। इस अवसर पर विधायक दीपचंद खेरिया, अजीत यादव, अजय अग्रवाल, संजय यादव, इमरान खान, गफूर खान, बलराम यादव व रोहतास चौधरी, अनिल जैन, साहिद खान, जेडी आर्यन आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए, आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर, जो हमारा कैंडिडेट है वो अलवर का है, भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो हरियाणा का है, दिल्ली का है। बाहरी और लोकल का अंतर हम लोगों को समझना पड़ेगा। और जितेंद्र सिंह जी के 5 साल के काम आज सारी जनता याद कर रही है और 10 साल से बीजेपी का राज रहा, वो काम भी ये जनता याद कर रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, मोदी जी की जो गारंटियां हैं, पहले जो गारंटी दी थी वो सब फेल हो चुकी है। न काला धन आया, न 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला, न किसान की आमदनी दुगुनी हुई, न डॉलर रुपया बराबर हुआ। ये सारी चीजें देश की जनता के सामने है। साथ ही साथ देश का एक बहुत बड़ा घोटाला जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इन लोगों ने ही नई शुरुआत की इलेक्टोरल बॉन्ड की, और उसके अंदर जिस प्रकार से इन लोगों ने कंपनियों को डरा के धमका के हफ्ता वसूली की तरह इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करवा के खुद के खाते में डलवाए हैं, एक बहुत बड़ा घोटाला है जो देश के सामने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में आया है। कोर्ट कासिम क्षेत्र के अंदर जमीन की भी आवाप्ति हो गई, उसका पूरा सैंक्शन हो गया, उसके ऊपर काम शुरू हो गया और उस एयरपोर्ट को ले जाकर नोएडा के पास हमारी RRTS ट्रेन, हाई स्पीड जो ट्रेन आनी थी, अभी तक तो चल के वो दौड़ती वो ट्रेन, उसका अलाइनमेंट बदलते बदलते उस पर एक ईंट का पत्थर नहीं। तो आज इस तरह का एक काम आपके सामने है। अलवर की जनता बहुत समझदार है, उनने इन सबों को देख लिया है, बाहरी लोगों को, और एक नारा लग चुका। आम आदमी के अंदर एक नारा लगा हुआ है, महिलाओं के अंदर, मेरे बुजुर्ग के अंदर, किसानों के अंदर, युवाओं में, कि बाहरी भगाओ और अलवर बचाओ। ये एक नारा लग चुका है। गांव में, ढानी में, कहीं भी मैं जाता हूं तो ये बात आ जाती है। मेरा यही आपके द्वारा अलवर की जनता से निवेदन करता हूं कि हमारा खुद का भाई, हमारा खुद का बेटा, जो अलवर के लिए संघर्ष जिसने करा है, जिसको आप सब जानते हो, वो व्यक्ति को अलवर की जनता जिताएगी। और ये जो बाहरी लोग आते हैं अलवर को और राजस्थान को चारागाह समझते हैं, इन सबों को बैरन वापस